नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि धुलंडी पर जयपुर में 9 घंटे बंद रहेगी। मेट्रो धुलंडी के अवसर पर 3 मार्च को जयपुर मेट्रो का संचालन सुबह नहीं होगा। दोपहर 2:10 बजे से ट्रेनों का संचालन होगा। 3 मार्च को सुबह 5:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेट्रो ट्रेनें संचालित नहीं होंगी। राजस्थान में फिल्म शतक हुई टैक्स फ्री। भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के इतिहास पर आधारित हिंदी फिल्म शतक को राजस्थान में जीएसटी से मुक्त कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब दर्शकों को फिल्म का टिकट कम कीमत पर मिलेगा। यह आदेश आगामी 6 माह तक प्रभावी रहेगा। शिवलिंग तोड़े जाने से गांव में फैला आक्रोश। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र के गांव नाथवाना में बाबा हरिराम मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग तोड़े जाने की घटना ने गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर में सामूहिक रूप से स्थापित शिवलिंग को बीती रात अज्ञात लोगों ने तोड़कर उठा लिया। इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और गाँव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। खामनेई की मौत पर अजमेर में विरोध प्रदर्शन। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर अजमेर में शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला। अमेरिका और इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की। राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्य समिति की घोषणा। राजस्थान भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक संतुलन साधने को लेकर प्रदेश कार्य समिति में स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी सूची में 12 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया गया है। कुल 154 सदस्यों में 20 महिलाओं को शामिल किया गया है। राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट। राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट। राजस्थान में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में 7 मार्च का दिन अहम रहने वाला है। इस दिन कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ साथ 4600 करोड़ रुपए की पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। होली पर रोडवेज बसों के संचालन में कटौती। होली के त्योहार पर यात्री भार कम मिलने के कारण जोधपुर रोडवेज डिपो की ओर से कई रूट पर बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। रोडवेज प्रबंधन की ओर से होली व रामाश्यामा पर बसों का आंशिक संचालन किया जाएगा। जोधपुर रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक उम्मेद सिंह ने बताया कि 2 मार्च सोमवार को रात्रिकालीन बसों का संचालन नहीं होगा, जबकि 3 मार्च मंगलवार को दिन में अधिकांश बसों का संचालन नहीं होगा। 4 मार्च को सभी रूटों पर बसों का संचालन सुचारू होगा। राजस्थान में 3 जगहों के बदले गए नाम। राजस्थान में माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का यज्ञपुर और कामा का कामवन करने का फैसला हुआ। साथ ही पूर्ववर्ती योजनाओं के नाम भी बदले गए। सरकार इसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान बता रही, जबकि विपक्ष इसे प्रतीकात्मक राजनीति कह रहा है। छालाना सफारी हाउसफुल। बुकिंग बंद। होली के त्योहार पर इस बार शहरवासियों और बाहरी पर्यटकों में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जयपुर के प्रसिद्ध जालाना लेपर्ड सफारी में दोनों दिन की सभी शिफ्ट पूरी तरह फुल रहीं। बढ़ती मांग को देखते हुए ऑनलाइन बुकिंग भी बंद करनी पड़ी। पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण यहाँ सीटें पहले ही एडवांस में बुक हो गयी। मौसम विभाग का अलर्ट। मार्च में तेज गर्मी। मौसम विभाग ने राज्य में मार्च के महीने में तेज गर्मी का अनुमान जताया है। संभावना है कि मार्च के तीसरे सप्ताह से कई शहरों में हीटवेव का भी दौर शुरू हो सकता है। वहीं मार्च के पहले सप्ताह में तेज गर्मी पड़ने की भी संभावना है। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश शहरों का तापमान 31 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। अलवर जिला अस्पताल में कैंसर जांच शुरू। अलवर के जिला हॉस्पिटल में अब कैंसर जांच की सुविधा भी शुरू हो गई है। हॉस्पिटल में आज FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी OPD जांच रूम का वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को अब कैंसर से जुड़ी प्रारंभिक जांच के लिए बाहर निजी लैब या हॉस्पिटलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान के 200 पुराने बांधों का होगा सुदृढ़ीकरण। राजस्थान में सालों पुराने और जर्जर हो चुके बांधों का कायाकल्प होने वाला है। प्रदेश सरकार ने इन बूढ़े बांधों को नई मजबूती देने की तैयारी कर ली है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में इसके लिए बड़ी कार्य योजना तैयार की गई है। प्रथम चरण में करीब 200 बांधों के सुदृढ़ीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। खाजूवाला बॉर्डर के पास 5 करोड़ की हेरोइन
जब्त पाक तस्करों ने खाजूवाला बॉर्डर के पास रावला थाना क्षेत्र के 5 बीड़ी में ड्रोन से 1.15 किलोग्राम हेरोइन गिराई, जिसे बीएसएफ और पुलिस ने जब्त कर लिया है। हेरोइन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जहां हेरोइन गिराई गई वह वन विभाग की बंजर जमीन है और उससे करीब 800 मीटर की दूरी पर ईंट भट्टा है, जिसकी चिमनी चालू है। बीएसएफ और खाजूवाला थाना पुलिस की संयुक्त गश्त में 5 बीडी में 2 पैकेट नजर आए। 9वीं से 11वीं की किताबों में नए सत्र से कई बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को नए सत्र में पाठ्यक्रमों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से कक्षा 9वीं और 11वीं की किताबों में कई तरह के बदलाव किए हैं। सरकारी स्कूलों में नया सत्र 1 अप्रैल से अजमेर सहित प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इससे पहले प्रवेशोत्सव जुलाई में आयोजित होता था, लेकिन इस बार इसे 2 महीने पहले आयोजित किया जाएगा। यह बदलाव शिक्षकों और सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। भीलवाड़ा को जल्द मिलेगी मेगा टेक्सटाइल पार्क की सौगात। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की लंबे समय से लंबित मेगा टेक्सटाइल पार्क की मांग अब जल्द ही पूरी होने वाली है। केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया है। जेजेएम घोटाले में बड़ा एक्शन। जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के मामले में जलदाय विभाग के इंजीनियरों पर सरकार की गाज जारी है। जेल पहुंचे 10 इंजीनियरों के निलंबन के बाद सरकार के आदेश पर रविवार को मुख्य अभियंता शहरी मनीष बेनीवाल को एपीओ किया गया है। बेनीवाल को हटाने के बाद जल भवन में शीर्ष स्तर मुख्य अभियंता के 3 रिक्त हो गए। जयपुर में 8 से 9 मार्च को होगा नारी शक्ति का प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और माँ पन्नाधाय जयंती के अवसर पर राजधानी में 8 और 9 मार्च को शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन नाम से 2 दिवसीय भव्य आयोजन होगा। यह आयोजन शिल्पग्राम स्थित जवाहर कला केंद्र में होगा, जहां देश भर से महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हस्तियां, विशेषज्ञ और महिलाएं एक मंच पर जुटेंगी। स्मार्ट और सशक्त पुलिसिंग पर जोर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, कैडर पुनर्गठन तथा पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन घोषणाओं में उन्होंने स्मार्ट और सशक्त पुलिसिंग का संदेश देते हुए राजस्थान पुलिस में संसाधन, संरचना और मानव बल के व्यापक विस्तार का रोड मैप प्रस्तुत किया। राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्य समिति का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने अपनी नई प्रदेश कार्य समिति की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार जारी इस सूची में संगठनात्मक संतुलन और आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संगठन की जारी लिस्ट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित 12 कद्दावर नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह दी गई है। हनुमानगढ़ में बीकानेर रेंज की सबसे बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बीकानेर रेंज पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। इस कार्रवाई को पूरे रेंज की बड़ी सफलता माना जा रहा है। अलवर के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बवाल। अलवर शहर के अरावली विहार पुलिस थाना क्षेत्र में भाखेड़ा के पास कब्रिस्तान के समीप स्थित एक प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मंदिर में रखे शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और अन्य मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। बता दें कि सुबह जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो उन्होंने टूटी मूर्तियां और पत्थरों का मलबा देखा। कुछ ही दूरी पर एक बछड़ा मृत अवस्था में पड़ा मिला। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। जयपुर में नई बसों का ट्रायल रहा सफल। जयपुर वासियों को जल्द ही आधुनिक और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। जयपुर शहर की सड़कों पर अप्रैल तक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। 3 दिन तक चले सफल ट्रायल के बाद जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अगले 45 दिन में 40 से 50 नई बसों की डिलीवरी की उम्मीद है। जेसीटीएसएल के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर में 3 दिन तक 2 इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल चला, जो सफल रहा। पंजाब में गैंगवार से पहले हनुमानगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन। हनुमानगढ़ के टाउन पुलिस ने
पंजाब में संभावित गैंगवार की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए रविवार को बम्बीहा गैंग के 2 गुर्गों को अवैध हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी इंदौर से पंजाब की ओर 11 पिस्टल और 22 मैगजीन की सप्लाई करने जा रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि इन हथियारों का उपयोग पंजाब क्षेत्र में गैंगवार सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जाना था। जयपुर के ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग में बदलाव। जयपुर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्तालय ने तकनीकी पहल की है। जयपुर में ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स के ऑप्टिमाइजेशन के जरिए प्रमुख चौराहों और तिराहों पर यातायात संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाया गया है। जयपुर में 8 से 9 मार्च को होगा नारी शक्ति का प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मां पन्नाधाय जयंती के अवसर पर राजधानी में 8 और 9 मार्च को शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन नाम से 2 दिवसीय भव्य आयोजन होगा। यह आयोजन शिल्प ग्राम स्थित जवाहर कला केंद्र में होगा, जहां देश भर से महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हस्तियां, विशेषज्ञ और महिलाएं एक मंच पर जुटेंगी। इस बड़े रोड प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 555 करोड़। जोधपुर तक सुगम सफर के लिए रोहित आहोर बागरा रोड राहत भरा कदम साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में राज्य बजट 2026 से 27 में 555 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य चल रहा है। इसके अप्रैल माह तक पूरा होने का अनुमान है, जिसके बाद एजेंसी के निर्धारण के साथ प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस से आए नेताओं को बीजेपी कार्य समिति में जगह मिली। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश पदाधिकारियों के बाद कार्य समिति की भी घोषणा कर दी है। 154 सदस्यों की प्रदेश कार्य समिति में 12 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें प्रदेश के प्रमुख नेताओं को जगह मिली है। कार्य समिति में कांग्रेस से आए 3 नेता भी शामिल हैं। सीएम भजन लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व प्रदेशाध्यक्षों और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को शामिल किया गया है। प्रदेश कार्य समिति में हर जिले को प्रतिनिधित्व देकर क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए 20 महिला नेताओं को भी शामिल किया है। सोनीपत में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश। सोनीपत पुलिस आयुक्त ममता सिंह आईपीएस एडीजीपी के नेतृत्व में सोनीपत साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ब्लॉक ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अहमदाबाद, गुजरात, अलवर और जयपुर, राजस्थान में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सोनीपत निवासी एक व्यक्ति से 56,18,000 रुपए की साइबर ठगी की थी। 1.29 लाख MBBS सीटों पर होगा प्रवेश। नीट यूजी के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 8 मार्च है। टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे लास्ट डेट की परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा करें। इस साल देश भर के 824 मेडिकल संस्थानों में 1,29,603 MBBS सीटों सहित BDS और आयुष पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश नीट यूजी के माध्यम से होगा। फार्मासिस्ट को बीच में टोकना पड़ा महंगा। पैर में मारी गोली। अलवर में एक फार्मासिस्ट को टोकना उस समय भारी पड़ गया जब कुछ युवक ढाबे पर झगड़ रहे थे। तिबारा के पास बाइक सवार 2 युवकों ने फार्मासिस्ट और उसके साथ पर पिस्तौल से करीब 12 राउंड फायर कर दिए, जिससे फार्मासिस्ट सुमित कुमार नागर के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका दोस्त समय सिंह बाल बाल बच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। राजसमंद में महिला दिवस पर राजकॉप ऐप अभियान। राजसमंद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस ने पहल करते हुए राजकॉप सिटीजन ऐप के प्रति विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करना व पुलिस सेवाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे सुलभ बनाना है। अजमेर के 4 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने जनवरी 2026 में हुई सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। अजमेर से भी कई स्टूडेंट्स पास हुए हैं। उनके घरों पर मिठाई खिलाई व माला पहनाई तथा खुशी का माहौल है।
जैसलमेर में मार्च की शुरुआत में ही मई जैसा एहसास। जैसलमेर में इस बार कुदरत के मिजाज ने सबको चौंका दिया है। मार्च महीने के शुरुआती दिनों में ही सूरज ने अपनी तपिश से लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया है। रविवार को जैसलमेर का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसने समय से पहले ही भीषण गर्मी का संकेत दे दिया है। स्थिति यह है कि दिन का पारा सामान्य से करीब 4.7 डिग्री अधिक बना हुआ है। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम के प्लेयर्स पर 50-50 लाख जुर्माना। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB साउक ने बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड अपने खिलाड़ियों से जुर्माना वसूलने वाला है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान के हर खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपए 16.28 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना लगाया गया। झुंझुनू HPV टीकाकरण में सबसे आगे झुंझुनू ने स्वास्थ्य सेवाओं में एक बार फिर अपनी अग्रणी पहचान दर्ज कराई है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर से HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते ही झुंझुनू जिले ने पहले ही दिन प्रदेश में सर्वाधिक टीकाकरण कर प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ जिले ने अन्य जिलों के लिए मिसाल पेश की है। सांवलिया सेठ की राह होगी और आसान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेवाड़ मालवा के हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था के केंद्र श्री सांवलिया सेठ के दर्शन अब और भी आसान होंगे। रविवार को ढींडवा स्थित खेल मैदान में आयोजित समारोह के दौरान बहुप्रतीक्षित निम्बाहेड़ा मंगलवाड़ 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का विधि विधान से भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। श्री कल्लाजी वेदपीठ के बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न कराया। JJM घोटाले में बड़ा एक्शन। जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के मामले में जलदाय विभाग के इंजीनियरों पर सरकार की गाज जारी है। जेल पहुंचे 10 इंजीनियरों के निलंबन के बाद सरकार के आदेश पर रविवार को मुख्य अभियंता शहरी मनीष बेनीवाल को EPO किया गया है। बेनीवाल को हटाने के बाद जल भवन में शीर्ष स्तर मुख्य अभियंता के 3 रिक्त हो गए। ईरान इजराइल तनाव के बीच जयपुर की 4 फ्लाइट स्थगित। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में अस्थायी बंदिशों का असर जयपुर से संचालित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी दिखाई देने लगा है। जयपुर से गल्फ देशों के लिए उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। इससे पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। UGC के नए नियमों के खिलाफ आंदोलन। धौलपुर में सवर्ण समाज समन्वय समिति और एकीकृत सामान्य वर्ग भारतवर्ष समिति ने UGC के नए नियमों का विरोध किया है। इस दौरान क्षत्रिय करणी सेवा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह ने UGC के 2026 में लागू होने वाले नए नियमों पर गंभीर आपत्तियां जताई। 30 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए JCB ने ढाई मकान टोंके। मालपुरा नगर पालिका में रविवार को ब्रह्म बम तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए तालाब की पाल पर बने लगभग 1 दर्जन पक्के अतिक्रमणों को हटाया गया। यह कार्रवाई 3 JCB मशीनों और एक LNT मशीन की मदद से की गई। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों के साथ लगभग 100 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कुछ अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटा लिए। एक 3 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा भी अतिक्रमण की सीमा में आया था, जिसे अतिक्रमणकारी खुद ही हटवा रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान नगर पालिका मालपुरा आयुक्त, SDM, तहसीलदार और अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 2 दिन पर्यटन स्थलों के समय में रहेगा बदलाव। लेका सिटी में होली सेलिब्रेशन के लिए देश भर से पर्यटक पहुंच चुके हैं। वीकेंड पर सभी प्रमुख पर्यटन स्थल खुले रहे, लेकिन होलिका दहन और धुलंडी पर कई स्थलों के समय में बदलाव किया गया है। कुछ पर्यटन स्थल बंद रहेंगे, जबकि कुछ को आंशिक समय के लिए खोला जाएगा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तहत संचालित बाघोर की हवेली और शिल्पग्राम होलिका दहन के दिन सोमवार को पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। जयपुर में 1000 बालिकाओं का होगा निःशुल्क HPV टीकाकरण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मां पन्नाधाय जयंती के अवसर पर 8 से 9 मार्च को जवाहर कला केंद्र स्थित शिल्प ग्राम में 2 दिवसीय महाआयोजन शक्तिवंदन भारत के स्व का अभिनंदन होगा। आयोजन का उद्देश्य नारी सुरक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और सांस्कृतिक गौरव को एक मंच पर लाना है। निवर्तमान महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत के संकल्प
संकल्प से प्रेरित होकर कार्यक्रम में शक्ति कवच अभियान के तहत 9 से 14 वर्ष की 1000 से अधिक बालिकाओं को निशुल्क HPV टीका लगाया जाएगा। यह पहल सेवायाम संस्था के सहयोग से होगी। अजमेर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी 102 बीघा जमीन पर बनेगी। अजमेर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय के बाद बुधवार को इसका अनुमोदन विधानसभा में कर दिया गया। कायड़ में राजस्थान आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय के प्रारूप को मंजूरी मिलते ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा और नोडल अधिकारी उप निदेशक डॉक्टर हनुमान मीना ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयासों से ही आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की राह आसान हुई है। 9वीं के स्टूडेंट्स को मिलेगा इसरो जाने का मौका। झुंझुनू समेत देश भर के कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2026 शुरू किया है। इस 2 सप्ताह के आवासीय अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है। धुलंडी पर टोंक में बदला पेयजल सप्लाई का समय। धुलंडी के अवसर पर टोंक शहर में पेयजल आपूर्ति को लेकर जलदाय विभाग ने मोहल्ला, कॉलोनी और वार्डवार समय निर्धारित किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जलापूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होने दी जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता को जलापूर्ति से संबंधित कोई परेशानी हो तो वह तुरंत शिकायत दर्ज करा सकता है। अजमेर में किराया मांगने पर ऑटो ड्राइवर का सिर फोड़ा। अजमेर में रविवार शाम को जायरीन परिवार ने किराए की बात को लेकर ऑटो ड्राइवर मारपीट कर दी। पुष्कर घूम कर आए जायरीन परिवार के सदस्य ने ऑटो ड्राइवर का पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया, जिससे वह घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 जायरीन को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। स्टंटबाजी करने वाली 40 पावर बाइक जब्त। डूंगरपुर पुलिस ने आगामी होली के त्योहार को देखते हुए शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को वर्धा थाना पुलिस ने कस्बे और आंतरिक क्षेत्र में हुड़दंग मचाने वाले और स्टंटबाजों पर नकेल कसते हुए कुल 40 पावर बाइक्स जब्त की। डूंगरपुर में अवैध शराब बनाने की भट्टियां तोड़ी। डूंगरपुर में वर्धा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 1500 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया है। पुलिस ने नदी के किनारे बनी शराब की भट्टियां भी तोड़ दी हैं। इस कार्रवाई अवैध देसी शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कामवन में चलाया अभियान। कस्बा कामवन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 पनीर डेयरियों से नमूने लिए। अभियान का उद्देश्य त्योहारों के सीजन में मिलावट रोकना था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभ मंगला, CMHO डॉक्टर विजय सिंघल के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।